ठीक है। अच्छा, ये दूसरा ये जो योगी जी वाली कहानी चल पड़ती है, ये क्यों है बार बार? ये मुझे याद है 2017 इलेक्शन से पहले भी चली थी कि भाई योगी जी को हटाने के बारे में विचार हो रहा है। 2022 इलेक्शन कि योगी जी को हटाने में विचार हो रहा है, योगी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कुछ नहीं, सब वैसे का वैसे ही रहा। इसमें सौरभ ये रहता है ना कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी से जो लोग नहीं लड़ पाते हैं सीधे सीधे, तो वो फिर बीजेपी के अंदर लड़ाने की कोशिश करते हैं, उस तरह की थ्योरी को जन्म देते हैं। जैसे ऐसे समझिए फैक्ट्स के आधार पर कि योगी आदित्यनाथ का चयन किसने किया? ऐसा तो था नहीं कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका अपना कोई वैसा जनाधार उस समय था। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, पार्टी ने पहली बार उनका चुनाव में इस्तेमाल किया गया पूरे राज्य में हेलीकॉप्टर देके, उससे पहले नहीं उनका इस्तेमाल होता था। फैसला मुख्यमंत्री बनाने का भी वही पार्टी ने किया। ऐसे योगी जी इस कंडीशन में या किसी विशेष प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली, मतलब प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उन्हीं लोगों का दौर, उसमें फैसला लिया गया। अब जिस व्यक्ति को वहीं से बनाया, इस पर बात करनी पड़ेगी। ओके, दूसरा नाम जो मैंने लिया वो पहला नाम था। अभी आ रहा हूं उस पे। नहीं, मैं इसको फिर से करेक्ट कर दूं आपको कि दूसरा नाम जो मैंने लिया वो पहला नाम था उनके नाम बढ़ाने में। सही जी, अमित शाह जी ने सब, और प्रधानमंथ्योरी जी को उस पहले प्रपोजर थे नाम के। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिजर्वेशन इस बात को लेकर था। और जो पहला सवाल है, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है, थ्योरी नंबर 2 यहीं गिरा दी। सुन लीजिए, जो सोर्सेज के द्वारा जो सवाल था, पीएम साहब ने यही पूछा था कि अगर इनको आगे किया जाए तो सबका साथ सबका विकास का जो मेरा एजेंडा है उसका क्या होगा। मतलब उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि योगी जी जिस प्रकार की राजनीति गोरखपुर में करते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उसमें गवर्नेंस का जो पॉलिटिक्स, फिर एक धार्मिक फिगर है। हाँ, तो फिर उनको बुलाया गया। फिर योगी जी जो दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से जो उनकी मुलाकात हुई थी, इसमें बकायदा इस पे विस्तार से बात हुई थी। अमित शाह जी ने नाम बढ़ाया था योगी जी का? बिल्कुल, पहले उन्होंने ही नाम बढ़ाया था। तो क्यों? ये तो चुनावी चकल्लस की सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि योगी जी की और अमित शाह की नहीं। बिल्कुल। और एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जब AK शर्मा जी को जब वहां पे भेजा गया था तो बहुत ज्यादा चला था कि योगी जी को रिप्लेस किया जाएगा, प्रधानमंत्री दफ्तर से सुपर सीएम बनाया जाएगा, सुपर सीएम बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें। जब उनको भेजा गया और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये सब सारी चीजें चलने लगी, तो मैंने बड़े लेवल पे, अब वहां पे मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूछा कि सर उनका क्या होना है वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो उधर से अगला जवाब सीधे सीधे आया था कि वो तो बिल्कुल नहीं होना है जो कि तुम लोग चला रहे हो। अच्छा, फिर हमने पूछा कि क्या मतलब हम लोग क्या चला रहे हैं? तो वही जो तुम लोग चला रहे हो, सुपर सीएम और इस तरह की चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आगे जब सरकार बनेगी तो एक मंत्री बनेंगे। तो फिर इतनी चर्चा क्यों रहती है? इतनी क्लैरिटी थी, इतनी चर्चा क्यों होती है कि अमित शाह जी की और योगी जी की? वही मैंने बोला कि वैसे लोग जो कि इस तरह की चर्चा को हवा देके सैटिस्फेक्शन फील करते हैं कि चलो इस तरह की कुछ नहीं, हमारे घर में अगर ठीक बहुत ठीक नहीं है, वहां तो आग लगी है ना, नहीं भी लगो, कुछ भड़काओ, कुछ करो, कुछ बोलो। आप सोचिए ना कि अगर तो धुआं है, आग कहीं नहीं है, धुआं। और दूसरा, बीजेपी के हिसाब से सौरभ समझिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, उनको हटाना हो, 24 घंटा नहीं लगेगा हटाने में। कौन रोक सकता है? बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, 5 मुद्दे गिनाए जाएंगे, तुरंत हटा दिए जाएंगे। और वो कभी ये विचार हुआ पार्टी में योगी जी को हटाने का? दूर दूर तक, जैसे जितनी कोर ग्रुप की बैठक होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, अगर ऐसी कोई फाइटिंग होती तो वहां पे कुछ नहीं आता, एकदम सेम पेज पे सब रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को बखूबी मालूम है कि टॉप लीडर से बीजेपी का क्या है। इन लोगों को बखूबी मालूम है कि उत्तर प्रदेश अगर चलाना है तो योगी आदित्यनाथ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं। सर, आप मानते हैं कोई टसल नहीं है बीजेपी के अंदर? मेरे ख्याल से बाहर ज्यादा दिखती है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है काम वो तो पूरा कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है ना। और ये बिल्कुल देवेंद्र ने बिल्कुल सही बोला कि अमित शाह जी थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे बढ़ाया था। आप वो दौर याद कीजिए अखिलेश यादव का, किस तरह का दौर हुआ करता था जब अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुझे किसी ने एक इंसिडेंट बताया था, देवेंद्र इसको तस्दीक कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि अमित शाह जी को शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई। एक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैडर रिजुविनेट नहीं था, हालात उस तरीके थे 2014 से ठीक पहले जब अमित शाह जी को भेजा गया था। सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ा गई थी, और जो समाजवादी पार्टी का जो गुंडा एलिमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी को रोके रखने की हर संभव कोशिश करता था। तो एक जगह अमित शाह जी जो है वो कहीं अटक गए, और सिक्योरिटी तब उनके पास इतनी नहीं थी, जाहिर सी बात है। केंद्र के अंदर UPA 2 की सरकार थी और समाजवादी पार्टी वहां पर, तो वहां पर गुंडा एलिमेंट ने उनको कहीं पे हॉल्ट करवा दिया। तब अमित शाह जी ने योगी जी को फोन किया। अच्छा, हाँ, ये मुझे किसी उनके बेहद विश्वस्त आदमी जो उस वक्त उनके साथ वहां में मौजूद था उसने मुझे बताया। और तब ये जो इनकी जो हिंदू वाहिनी, उनका एक हिंदू युवा वाहिनी, उसके लोग बाइक मोटरसाइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे आए और निकाल के ले गए। अच्छा,
तो वो एक इंसिडेंट था, वो अमित शाह जी के दिमाग में था।